हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। हिस्ट्री का ये पेपर है मेजर 13 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए 2022-26 वाले सेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर। MJ 13 का ये क्वेश्चन पेपर है यानी कि मेजर 13 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त था। 75 नंबर आप यहाँ से जो है मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे, ला सकते थे। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख लो जो सवाल एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप A जो है इन्होंने रखा है कंपलसरी, यानी कि आपको हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि आपको 5 छोटे छोटे सवाल का जवाब देना है और इसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। राइट अबाउट द सरहुल फेस्टिवल, सरहुल पर्व के बारे में बताएं कि सरहुल पर्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पाइका इज मेनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब कम्युनिटी, यानी कि जो मेरा गला बैठा हुआ है, एक्चुअली मैंने रात में आइसक्रीम खा ली थी इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। पाइका नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है? बोला गया है कि आपको जो है पाइका नृत्य जो है वो किस कम्युनिटी से, किस जनजाति से संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए जो पाइका नृत्य है ये आपको मुंडा जनजाति और उड़ीसा में जो है पाइका जनजाति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, पाइका एक खुद अपने आप में जनजाति है उड़ीसा में, लेकिन अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखोगे तो आपको आंसर देना है मुंडा जनजाति। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बाय विच एरिया ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नॉन एज अ क्वीन ऑफ अ छोटा नागपुर, झारखंड के किस क्षेत्र को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो आप बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। क्या हो जाएगा आंसर? लातेहार डिस्ट्रिक्ट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल, राइट अबाउट द एक्सपेंशन एरिया ऑफ अ ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताइए कि इन्होंने कहाँ कहाँ जो है अपना एरिया को जो है कब्जा मतलब बढ़ाया था। ठीक है। तो देखिए गुमला से इसकी शुरुआत हुई थी, यह रांची, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, खूंटी, सिमडेगा में फैल गया था। अगला सवाल, हु वाज जयपाल सिंह मुंडा, ये एग्जाम 2025 में हुआ है और जयपाल सिंह मुंडा 2026 में ये स्टेडियम काफ़ी अभी जो है हाल में ही छात्र आंदोलन की वजह से जो है क्या है पॉपुलर है। तो जयपाल सिंह मुंडा देखिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, तो ये हॉकी प्लेयर हैं। पहला आंसर तो इनका ये होगा कि आप इनको हॉकी प्लेयर के तौर पर या फिर हॉकी कप्तान के तौर पर जान सकते हो कि इंडिया टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो है झारखंड पार्टी भी अपनी बनाई थी और फिर ये जो है यहाँ पर नेता भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। और झारखंड को अलग करने में जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला सवाल देखिए बोला गया शॉर्ट नोट्स आपको रामगढ़ कांग्रेस के ऊपर में लिखना है 1940 अधिवेशन का। रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उस पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें, 5 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ झारखंड, झारखंड के शिक्षा व्यवस्था पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें, 5 नंबर आपको मिलेगा। ग्रुप B की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर, 15 4 R 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ अ छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की विशेषताओं की विवेचना करें। 5वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ टाना भगत मूवमेंट, टाना भगत आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करिए। 6वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल इन झारखंड, झारखंड में ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व जो प्रशासन है और उस पर प्रकाश डालें। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट इन झारखंड, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें कि झारखंड में इसका क्या प्रभाव था। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, राइट एन ऐसे ऑन द इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, झारखंड के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों पर एक निबंध लिखिए। तो ये था आपका मेजर
13 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।